विवाह, जन्म और मौत फिक्स कर दिया गया है। समय आएगा, कहीं भी रहिए आप, और नहीं समय आया है तो कहिएगा अरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन हम बच गए, बाल बाल बच गए, है ना, ऐसा कहते हैं ना। मतलब समय अभी नहीं आया है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा इसको समझिए। भगवान श्री राम वही कह रहे हैं कि समझिए इसको। हमारे भारत के बहुत सारी राजे महाराजे हुए, उसमें एक राजा थे विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है ना, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है विक्रम संवत। बहुत कम समझते हैं लोग। हाँ, ईसवी सन लिख दीजिए तुरंत समझ जाएंगे। तो ईसा मसीह के नाम पर ईसवी सन और विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत। और मोहम्मद साहब ने जिस दिन हिजरत किया था मक्का से मदीना, उसको हिजरी सन कहते हैं मुसलमान भाई। कृष्ण पंचांग भी है। तो इस तरह से तो विक्रमादित्य अपने भाई से थोड़ी अनबन हो गई भर्तृहरि से, तो घर से निकल गए। और जब निकले ना तो उन्होंने क्या देखा, दो पुरुष एक पेड़ पर चढ़ करके सूखी सूखी लकड़ी को काट रहे थे। एक भालू रीछ चढ़ा और दोनों को दो दो थप्पड़ लगाया, नीचे धड़ाम से गिर गए दोनों, और दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। राम नाम सत्य हो गया। वह रीछ नीचे उतरता है। और इसके बाद एक लड़की का रूप धारण करता है। उधर से दो मित्र विदेश से कमा करके आ रहे थे, लड़की बीच में जाकर के खड़ी हो गई। लड़की कहती है बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन कराओगे? तो उम्र में जो थोड़े बड़े थे उसने कहा हाँ हाँ। कहा अगर भोजन कराया तो मैं वचन देती हूं आपके साथ में विवाह रचाऊंगी। मेरी कोई नहीं है महाराज। तो भोजन लाने के लिए गए, दही चूड़ा कुछ खिला देता हूं। और जब बड़े मित्र उधर गए ना, तब तक वो कन्या और लड़की क्या कहती है छोटे मित्र से, अरे वो तो उम्र दराज है, बूढ़े हो गए हैं, आप जवान हैं, मेरे साथ विवाह आप कीजिए। उनको उनके साथ कौन विवाह करता है, वो तो मैंने ऐसे ही वचन दे दिया है। तो छोटे मित्र ने कहा नहीं नहीं, आपने वचन दिया है ना, इसलिए आप मेरे मित्र के साथ ही विवाह आप कीजिए। कहा मेरी बात नहीं मानोगे? अपने से कपड़ा उपड़ा फाड़ने लग गए। और तब तक बड़े मित्र आ गए। और बड़े मित्र जब आए ना, उसने कहा अरे ये तुम्हारी दुर्दशा, का ये तुम्हारे मित्र ने ऐसा किया है। तुमको जो मैंने वचन दिया कि भोजन ला करके खिलाओ तो तुम्हारे साथ मैं विवाह रचाऊंगी, और आप जब उधर गए ना तो तुम्हारे जो नालायक मित्र है ये कहता है मेरे साथ विवाह करो, और देखो मेरे कपड़े इसने फाड़ डाले। बड़े मित्र ने कहा तुम इतना नालायक है? छोटे मित्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है, ये झूठ बोल रही है, और हम पर आप यकीन नहीं करते, इस पर आप यकीन करते हैं। कहा तू नालायक है, म्यान से तलवार निकाली, मार डालूंगा। तो छोटे मित्र ने सोचा ये मुझे मार ही डालेगा, इसने भी म्यान से तलवार निकाली। फिर क्या था, दोनों युद्ध करने लग गए, और युद्ध करते 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 दोनों ताकतवर थे, एक दूसरे के सीने में तलवार घोंप दी, और दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए, दोनों राम नाम सत्य हो गए। अब वह लड़की आगे बढ़ती है और नाग का रूप धारण करती है।
एक नाव पर बहुत सारे लोग सवार थे, यात्रीगण। और जैसे बहुत बड़ा तालाब या नदी जो भी हो, नाव जब खुली ना, वह नाग उछल करके नाव पर चढ़ जाता है और एक तरफ हो जाता है। डर के मारे सारे यात्रीगण एक तरफ हो गए, नाव अनबैलेंस होती है और डूब जाती है। करीब करीब सब के सब मर गए लोग। जिसको तैरना आता था वो तैर करके निकले, और जिसको तैरना आता है ना, उसको भी दूसरे लोग पकड़ लेते हैं बचने के लिए, और वो भी डूब करके मरते हैं। इसके बाद वह नाग ऊपर आता है और एक ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करता है। क्या सुंदर त्रिपुंड लगाया और मोटा सा ग्रंथ कांख में दाबा, और चौराहे पर जाकर के बैठ जाता है। विक्रमादित्य ने सब देखा, रीछ, लड़की, नाग, और इस बार ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया है। विक्रमादित्य गए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप कौन हैं? कहा मैं कौन हूं? अरे मैं ज्योतिषाचार्य हूं। हस्तरेखा दिखानी है क्या? जन्म कुंडली निकलवानी है क्या? जन्म के आधार पर राशि, राशि के आधार पर जन्म कुंडली। हाथ में भी रेखाएं होती हैं, ललाट में भी रेखाएं होती हैं, पैर में भी रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं गलत नहीं है। तो कहा महाराज आप ज्योतिषाचार्य नहीं हैं, मैं शुरू से देख रहा हूं। आप ऋष बने और पेड़ पर चढ़ करके दो व्यक्ति सूखी सूखी लकड़ी को काटने के लिए चढ़े थे। उसको आपने दो दो थप्पड़ जड़ा और दोनों गिरे, और दोनों गिर करके दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद आपने नवयुवती का रूप धारण किया और दोनों मित्रों को आपने मरवा डाला। फिर आप नाग का रूप आपने धारण किया और नाव पर जितने यात्रीगण थे करीब करीब सबको आपने मार डाला। इस बार आपने ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया है, इस बार किनको मारिएगा महाराज? तो ज्योतिषाचार्य ने कहा, ओ तो आपने सब कुछ देख लिया है? जी हाँ। तब वह ज्योतिषाचार्य कहता है, मैं महाकाल हूं, महाकाल। और जिसको जिस तरह से मौत आती है ना, बस उसको उसी तरह से मौत की घाट उतारता हूं, और मुझे कोई दोष नहीं देता है। परमात्मा की प्रेरणा से कर्मा अनुसार ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके अंदर में रहते हैं और उसी के कर्म के अनुसार उसको कर्म नचाता है। जैसे कोई यंत्र पर आरूढ़ हो जाए और वह यंत्र जब घूमता है उसी तरह वह व्यक्ति भी घूमता है, उसी के कर्मानुसार उसकी मौत भी होती है। मैं महाकाल हूं। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज मेरी मौत कब होगी? का ये नहीं बताऊंगा। अगर ये बता दूं लोगों को पता चल जाए तो व्यवस्था में लग जाएंगे क्या? इसलिए किसी को पता नहीं है कि हम कब मरेंगे। हाँ, जो महापुरुष होते हैं उनको पता होता है ना? जो साधना करके अपनी वृत्ति को जिसने साधना में लगाई है वो महापुरुष जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, है ना? हमारे गुरु महाराज को सब पता था लेकिन बोलते नहीं थे। काम कर देते थे लेकिन बोलते नहीं थे, बड़े बड़े संकटों को टाल देते थे। आपके अंदर अगर श्रद्धा भक्ति हो तो गुरु के प्रति गुरु टाल देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, है ना? इस तरह से तो विक्रमादित्य ने कहा, बता तो दीजिए ना महाराज,
हमने तो सब देख ही लिया है, आप महाकाल हैं, मेरी मौत कैसे होगी। तो बहुत जब कहा ना, तो मौत ने कहा तुम्हारी मौत होगी, छत से गिरोगे और तुम्हारी मौत होगी। तो विक्रमादित्य ने सोच लिया मैं छत पर चढ़ूंगा ही नहीं कभी, है ना, और छत पर चढ़ूंगा नहीं तो गिरूंगा नहीं तो मेरी मौत होगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रास्ते चलते रास्ता ही छत बन जाएगा क्या, और गिरेंगे थोड़ी सी ठोकर लगेगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। हम 5 गुरु भाई जब हिमालय की यात्रा कर रहे थे 1990 में, 1990 में आप लोगों ने हिमालय की यात्रा की है। एक पहाड़ चढ़िएगा ना, दूसरा पहाड़ दिखाई पड़ेगा, दूसरा चढ़िएगा तीसरा दिखाई पड़ेगा, तीसरा चढ़िएगा चौथा, एवं प्रकार से पहाड़ ही पहाड़ है। और जब ऊपर पहाड़ से जब मेरा पैर फिसला तो लिफ्ट की तरह 15-20 हाथ नीचे चला गया। बड़े बड़े पेड़ मेरे वजन से धराशायी हो गया, बड़ी बड़ी चट्टान नीचे चली गई, लेकिन मुझे खरोंच तक नहीं आई क्योंकि मेरे पास समय अभी था, है ना, समय था इसलिए। बताइए तो 15-20 हाथ, और मुझे हंसी आ रही थी। अपने गुरु भाइयों से मैं कह रहा था देखिए ना कितना अच्छा लगा, लिफ्ट की तरह मैं नीचे आ गया, पैर फिसला। तो आप लोग भी इसी तरह से आइए ना। तो हमारे गुरु भाइयों ने कहा इसको हंसी लुक रही है, इसको हंसी दिख रही है, कुछ नहीं हुआ। और कमंडल में जो चने थे सारे चने गिर गए। रात में भयंकर जंगल में रहना पड़ा, बाघ भालू की आवाज आने लग गई, रात में सोए। और ऐसे हिंसक प्राणी जो आवाज आती थी गुफाओं में से, कंदराओं में से, लेकिन हम 5 गुरु भाई थे। 1990 की बात बता रहा हूं, कितने कितने वर्ष हो गए, 10 और इधर 24, 34 वर्ष हो गए।